4.2। ठीक है। अच्छा बेटा देखिए, यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ में ये फार्मूले तो यूज़ होंगे ही, इसके अलावा जो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, ठीक है ना, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन जो पढ़ी है, वहाँ जो एक फार्मूले थे वो भी यहाँ पर यूज़ हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आपकी प्रॉब्लम पर डिपेंड करता है, प्रॉब्लम पढ़ेंगे, डेटा बनाएंगे, तो फिर उसके लिहाज से आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखें ये 4.2 है, इसमें क्या कह रहा है, अ कार ऑफ मास 1000 किलोग्राम traveling at 72 किलोमीटर पर आवर इज़ यूनिफॉर्मली ब्रॉट टू रेस्ट। ठीक है, यानी ये कार है, उसकी मास 1000 किलोग्राम है, 72 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसे रोका जाता है, ठीक है ना। इज़ यूनिफॉर्मली ब्रॉट टू रेस्ट पोजीशन में लाया जाता है ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद। फाइंड द एवरेज एक्सीलरेशन, एक तो आपने उसका एक्सीलरेशन मालूम करना है, द एवरेज ब्रेकिंग फोर्स, और एवरेज ब्रेकिंग फोर्स मालूम करनी है, ठीक है ना। यानी जब कार को हम रोकेंगे तो उसमें कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा और कितनी फोर्स हमने अप्लाई की है जिससे वो कार रुकी है, ठीक है। तो इसका भी देखें, डेटा बना लेते हैं। मास गिवन है, ठीक है, मास गिवन है, m इज़ इक्वल टू 1000 किलोग्राम, वेलोसिटी गिवन है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ये किलोमीटर पर आवर में इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। आपको चैप्टर 3 में कर चुके हैं। क्या करना है, 72 को आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है और 3600 से डिवाइड करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लें, देखें बेटा, 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, 36 1 ज़ा 36, 36 2 ज़ा 72 और 10 2 ज़ा 20, तो ये आपका हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, सही है। अच्छा, कार को क्योंकि रोका जा रहा है लिहाजा इसकी फ़ाइनल वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है, ये हो गया। और इस दौरान उसने जितना डिस्टेंस कवर किया है वो है आपका 40 मीटर। ये आपने दो चीज़ें मालूम करनी है इसमें, एक तो उसका एक्सेलरेशन मालूम करना है और दूसरा फोर्स मालूम करना है, ब्रेकिंग फोर्स, ठीक है। तो अब देखें डेटा, यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, फोर्स मालूम करने के लिए भी आपको एक्सेलरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्सेलरेशन मालूम करना है, सही है। और एक्सेलरेशन के लिए आपको यहाँ डेटा दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, तो एक्सेलरेशन आपने मालूम करना है, सही है। तो इसके लिए आपको याद होगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी थी, सही है। पहले हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन मालूम करते हैं, टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन, ये ठीक है। इसके लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लें, 2as इज इक्वल टू v²f माइनस v²i, ठीक है। वैल्यू रख दें इसमें 2, a आपको मालूम करना है, s की वैल्यू गिवन है 40, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी आपका 20 मीटर पर सेकंड में लेना है स्क्वायर, ठीक है। 2 को 40 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 4 ज़ा 80 और a एज इट इज़ 0 ख़त्म हो गया, माइनस 20 का स्क्वायर कर लें तो 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 400, ठीक है। 80 को इधर ले आइए, a इज़ इक्वल टू माइनस 400 डिवाइडेड बाई 80, ठीक है। इसको सॉल्व कर लें, देखिए 0 से 0 कैंसिल, 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, तो a क्या आ गया आपका, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। लिहाजा बॉडी का एवरेज एक्सेलरेशन -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव साइन क्यों आ रही है, माइनस साइन क्या शो कर रही है कि ये डेसिलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, क्योंकि कार को रोका जा रहा है, ठीक है ना। आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, जब कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन में आती है, चलते हुए रेस्ट पोजीशन में आती है, तो उसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, ठीक है।
तो नेगेटिव साइन जो है वो इस बात को शो कर रही है कि एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी जो है वो उसकी रिड्यूस हो रही है, और कोई भी एक फाइनल वेलोसिटी मीन्स कि उसकी ज़ीरो है। ठीक है।